आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। अब बात करेंगे प्रेस्टीज एस्टेट की। नंबर्स प्रेस्टीज एस्टेट के बेहतर रहे हैं। Q2 में आय 3%, एबिटा 6.5% बढ़ा है। मार्जिन में 1% की बढ़त रही है, हालांकि मुनाफे में 77% का दबाव दिखा है। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कंपनी के CMD इरफान रजाक। इरफान जी नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रॉफिटेबिलिटी में डिप दिखा है, लेकिन इसके पीछे जो टैक्स डिफर्ड हुआ है 106 करोड़ का, उसी का इम्पैक्ट है, और भी फैक्टर्स हैं। और क्विकली दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, अब क्योंकि ये फेस्टिव सीजन चल रहा है, किस तरीके की बुकिंग्स, किस तरीके की डिमांड फिलहाल दिखाई दे रही है? नमस्कार। फर्स्ट पहली बात तो सब आपके दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं, और आपको भी दीपावली की शुभकामनाएं। भगवान आपको सब खुशी और सुखी रखे। अभी ये जो नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये तो अकाउंटिंग सिस्टम के वजह से है, क्योंकि हमने कंप्लीटेड प्रोजेक्ट सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, तो ये हमें सही रिजल्ट्स नहीं दिखाते, क्योंकि हमारे पास पाइपलाइन में करीब 40-50 हजार करोड़ का जो बिक्री हुई है वो बुक्स में नहीं आए, क्योंकि कंप्लीटेड सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ता है। तो क्वार्टर बाय क्वार्टर जैसा कंप्लीशन होता है वो बुक्स में आ जाते हैं, और कभी लंपीनेस भी मिल जाता है। तो बिक्री भी अच्छी है, डिमांड भी अच्छा है। जैसा आपने कहा, फेस्टिवल सीजन के लिए भी लोग घर खरीदने के लिए तैयार हैं, और डिमांड भी अच्छा है। बट जो डिमांड है मिड इनकम ग्रुप हाउसिंग में, ज़्यादातर डिमांड कभी भी एवरग्रीन होगा। और जो एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है, जो लग्जरी प्रॉपर्टी है, उसके खरीदार अलग तरीके के होते हैं, और वो भी खरीद रहे हैं। तो नेट नेट बिक्री तो अच्छी है। ओके अच्छा, एक चीज़ और इरफान जी, आपने हाल ही में जो QIP रेस किया, तब आपने कहा था कि आप डेट को रिड्यूस करने के लिए और अक्रॉस नेशन अपने पोर्टफोलियो को वाइडन करने के लिए फंड्स का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो पहले में जो आप पोर्टफोलियो एक्सपैंड करना चाहते हैं प्रेस्टीज का, उस कड़ी में अब तक क्या काम हुआ है, क्या प्लान है आगे के लिए? अभी जब से हमें फंड्स मिले हैं QIP में, तो एक तो हमने डेट रिड्यूस ही कर दिया है। इसके लिए हम, आप नंबर्स दिख रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं कि हमने डेट इक्विटी रेशो को 0.27 में लेके आ गए, और हमारा डेट 1,500 करोड़ से कम हो गया। तो दूसरी बात ये है कि हमें लॉन्ग टर्म गोल हमारा ये है कि रेसिडेंशियल बिजनेस में हम नेट कैश सरप्लस रहना चाहते हैं, और इसके पीछे हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। जिधर डेट होगा वो हमारे जो ऑफिस प्रोजेक्ट्स और रिटेल मॉल प्रोजेक्ट्स और हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स में डेट होगा ही होगा, उधर मिक्स ऑफ डेट इन इक्विटी होगा। तो अभी दूसरी बात, जो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हमें जो हमने कैपिटल मिला है, कई ज़मीनें हमने खरीदे गोवा में, और दिल्ली में भी हम कुछ डील्स चल रहे हैं, मुंबई में और बेंगलोर में भी हाल में कल ही हमने एक रजिस्ट्री की 17 एकड़ ज़मीन की वाइट फील्ड में। तो ये बिजनेस डेवलपमेंट का तो सिलसिला जारी रहेगा। अच्छे से अच्छे प्रॉपर्टी मिलेंगे और अच्छे भाव में मिलेंगे, तभी हम खरीदते हैं। ओके अच्छा, तो जो लैंड्स आपने ली हैं या फिर जो प्रोजेक्ट्स के पर्पस से आपने जो शहरों का नाम मेंशन किया, यहाँ पर ये सब रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स रहेंगे, और कौन सी कैटेगरी में रहेंगे? क्योंकि अब तो अफोर्डेबल हाउसिंग की भी जो डेफिनेशन है वो चेंज हो चुकी है नेशन वाइड, तो किस किस सेगमेंट्स में ये रहेंगे? देखिए, अभी सेगमेंट तो अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल इज अ डिफरेंट थिंग। जो हमने टिकट साइज, हमारा टारगेट प्राइस क्या है, शहर पे शहर चेंज होता है। जैसा बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई में 1 करोड़ से 3 करोड़ तक जो है, एक मिड इनकम ग्रुप हाउसिंग में, ये इसमें बिक्री ज़्यादा होती है, ये टारगेट ऑडियंस है हमारा। और मुंबई भी 2 से 3 करोड़ की टारगेट ऑडियंस है। जिधर सबर्ब्स में, जैसा हमने मुंबई में एक डील अभी किया है दहसर में, वो ज़मीन हमने फाइनलाइज की है, अगले हफ्ते में उसकी रजिस्ट्री भी हो जाएगी। तो यही वर्क इन प्रोग्रेस है, और हमारी यही लगातार कोशिश है कि हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट, अच्छे से अच्छा लोकेशन चूज करके हमारे कस्टमर के लिए, ग्राहकों के लिए लेके आएंगे, और उनको ऑफर करेंगे, और उन्हें उन्हें एक अच्छा मकान मिल जाए रहने के लिए, और उनके एक जो उनका जो कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें भी ग्रोथ हो, और एक वेल्थ क्रिएशन हो उनके लिए।
और दिल्ली में जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं क्विकली, उसमें प्राइस रेंज क्या रहेगी? अभी दिल्ली में एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है जिसकी हमने अप्रूवल के लिए इंतजार है, इंदिरापुरम में। एंड उधर तो हमारी बड़ा प्रोजेक्ट है, 10 मिलियन स्क्वायर फीट का। और उधर करीब 4000 मकान बनेंगे और 10 मिलियन स्क्वायर फीट का टोटल स्क्वायर फुट सेलेबल एरिया होगा। उसका रेवेन्यू होगा करीब हमें 11 से 12 हजार करोड़ का। और इसकी प्राइसिंग अभी फाइनलाइज हो रही है। कब मेरे ख्याल में 11 और 12 हजार रुपये स्क्वायर फुट में उसकी बिक्री होगी। ओके ओके ओके, चलिए शुक्रिया सर आने के लिए सीएनबीसी आवाज़ पर, और आगे के आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स डील्स पर कमेंट करने के साथ साथ अर्निंग्स पर भी इलैबोरेट करने के लिए। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो ये रहे इरफान रज़ाक, जो कि प्रेस्टीज एस्टेट के बारे में बताते हुए आगे की प्लानिंग के बारे में उन्होंने डिटेल्स शेयर की। स्टॉक देखेंगे तो 1656 पर ट्रेड करा है 3.5% की मजबूती के साथ, डेज हाई पर। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे सस्ता ऑप्शन। चल वापस आते हैं।